Good morning, students. Let's start numerical question of turnover ratio. And today we are going to discuss question number 70. Calculate inventory turnover ratio from the following information. Opening inventory is given, closing inventory is given, RFO is given, and gross profit ratio is given. On the basis of these information, we have to find out inventory turnover ratio. So let's see how it should be solved. तो क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दिए हैं. व्हाट इज इट्स फार्मूला? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर एवरेज इन्वेंट्री. अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना हो तो उसका फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 29,000 प्लस 31,000 ऐड किया 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास एवरेज निकल आई कितनी, 30,000. अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उन्होंने बताई है 25% है. किसका? RFO का. तो RFO इज आल्सो गिवन 3,20,000 का 25% कैलकुलेट कर लो तो इट विल बी 80,000 रुपीज़. तो वी आर हैविंग अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ RFO? तो कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. RFO 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 माइनस किया 2,40,000 की कॉस्ट ऑफ RFO आ गई. नाउ कम टू द फार्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO ओवर एवरेज इन्वेंट्री. तो इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ RFO वी कैन राइट 2,40,000. एवरेज इन्वेंट्री वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 30,000, तो आंसर विल बी सिंपली 8 टाइम्स. होपफुली समझ आया बेटा क्वेश्चन. ये एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद. दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 77. इसी पेज पे ऊपर 77 आ जाओ. ये रहा नेक्स्ट पेज 4.111 पेज के ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट दे हैव इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन. फॉलोइंग फिगर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिवालिका मिल्स लिमिटेड. Inventory in the beginning is 60,000 opening inventory. Inventory at the end is 1 lakh closing inventory. तो दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगा. ITR रेशियो इज 8 टाइम्स. सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट होएगा वो 25% कॉस्ट का 25% और उसको कॉस्ट में प्लस करेंगे तो सेल प्राइस आएगा. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये दो चीज़ें निकाल दी हैं. हाउ टू कैलकुलेट, लेट्स सी. तो हमने क्वेश्चन में लिखा क्वेश्चन नंबर 77 के अकॉर्डिंग एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 60 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 160 डिवाइडेड बाय 2 तो 80,000 आ गया. नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO ओवर एवरेज इन्वेंट्री. तो कॉस्ट ऑफ RFO तो पता नहीं, पर एवरेज इन्वेंट्री की जगह वी कैन राइट 80,000 और ITR रेशियो इज गिवन 8 टाइम्स. सिंप्लीफाई किया कॉस्ट ऑफ RFO आ गई कितनी, 6,40,000. अब आगे चलते हैं बेटा. अगली लाइन में सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ RFO. तो कॉस्ट ऑफ RFO थी 640, उसका 25% किया 1,60,000. तो एक पार्ट का आंसर आ गया. ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,60,000. सेकेंडली वी हैव टू फाइंड आउट RFO. RFO इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस GP ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ RFO वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट 640 और ग्रॉस प्रॉफिट आया 160. दोनों को ऐड किया 8 लाख रुपीज़ आपका आंसर आ गया. अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा. हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड 94 नंबर क्वेश्चन. तो अपनी बुक का 94 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. काफ़ी कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमने यही क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है आपको सॉल्व करवाने के लिए. देखो ध्यान से 94 नंबर क्वेश्चन. मर्करी लिमिटेड मेड क्रेडिट सेल 4 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड. तो हमें क्रेडिट RFO पहले ही बता दी. इफ़ द कलेक्शन पीरियड इज़ 36 डेज, यानी डेट कलेक्शन पीरियड इज़ 36 डेज. डेटर से हमें अंदाज़ा एवरेज बेसिस पे 36 दिन के बाद पैसे मिल जाते हैं बेटा. एंड द ईयर इज़ अज्यूम टू बी 360 डेज.
और यहाँ पे हमने मान के चलना है कि एक साल के अंदर 360 डेज होते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन है तो वी हैव टू फॉलो। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और थर्ड में कहता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड कैलकुलेट करो व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन इन द बिगिनिंग बाय 6000। तो ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 6000 ज़्यादा है। तो लेट्स सी हाउ इट शुड बी सोल्ड। क्वेश्चन नंबर इज 94। अगला पार्ट मेरी नोटबुक से समझो बेटा ध्यान से। क्रेडिट सेल हमें गिवन है 4 लाख की, डेट कलेक्शन पीरियड गिवन है 36 डेज़ का, और उन्होंने कहा कि अज्यूम करो देयर आर 360 डेज इन ए ईयर। तो हाउ डेट कलेक्शन पीरियड इज कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर ओवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फार्मूले के अंदर अप्लाई किया, डेट कलेक्शन पीरियड की बजाय 36/1 और नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 360 लेने थे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वो हमें पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर चला गया 36 नीचे आ गया, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गई 10 टाइम्स। ये हमारा पहला आंसर आ गया बेटा। अब अगेन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाया, क्रेडिट आरएफओ ओवर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट आरएफओ की बजाय 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अभी निकाली थी 10 टाइम्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल वी डोंट नो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर 10 से नीचे, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 40,000 रुपीज़। तो यहाँ तक का पोर्शन क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, ये सेकंड आंसर आ गया। अब उन्होंने कहा था कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 6000 ज़्यादा है, तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे एक्स प्लस 6000। इसी के बेस पे हम आगे चलते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला लगाएं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की बजाय 40,000 ओवर 1, x प्लस 6,000 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80,000, तो ये आ गया x प्लस x 2x प्लस 6,000 उधर जाके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 74। x की वैल्यू निकाल ली, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 किया 74 को, तो 37,000। ये आ गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बेटा। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होएगा इससे कितने गुना ज़्यादा, 6000 ज़्यादा, तो 37 प्लस 6 43,000 हमारा ये आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 94। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 100। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट दे हैव इंस्ट्रक्टेड, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। कैसे करना है, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग क्रेडिटर भी गिवन है, क्लोजिंग भी, ओपनिंग बीपी क्लोजिंग बीपीवी, और टोटल परचेज दे दी, परचेज रिटर्न बता दी, कैश परचेजेस बता दी। अब इसके बेस पे हमने कैलकुलेट करना है, लेट्स सी हाउ इट शुड बी सोल्ड। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स या क्लोजिंग ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल मीन्स सम टोटल ऑफ क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग ट्रेड पेबल निकाल लिए, 150 प्लस 50 2 लाख, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 450 प्लस 150 6 लाख। एवरेज निकाल लें, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 4 लाख की अमाउंट आ गई। नाउ हाउ टू कैलकुलेट नेट क्रेडिट परचेजेस। तो नेट क्रेडिट परचेज का फार्मूला आएगा बेटा, टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। तो टोटल परचेज 21 लाख माइनस 4 कैश परचेजेस का माइनस 1 लाख परचेज रिटर्न का 16 लाख की आ गई हमारे पास नेट क्रेडिट परचेजेस। अगले पेज के ऊपर आओ। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो उसका फार्मूला नेट क्रेडिट परचेजेस 16 लाख डिवाइडेड बाय 4 एवरेज ट्रेड पेबल, आंसर आ गया 4 टाइम्स। एक लास्ट फार्मूला हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वर्किंग डे पे। आज हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। तो क्या निकालना, क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। लेट्स सी इन क्वेश्चन नंबर 105 व्हाट इज इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन।
कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आरएफओ गिवन है, करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। इन 3 इन्फॉर्मेशन के बेस पे निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला। या हमने लेना होता है बेटा आरएफओ या कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है, वही न्यूमिनेटर, और क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल ही लेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 5 माइनस 3 किया तो 2 लाख का वर्किंग कैपिटल, 10/2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, इट विल बी योर आंसर। होपफुली टर्नओवर रेशियोज आपको समझ आ गई। तो नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर, बाय।